Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, Jagannath International Management School, Vasant Kunj. I welcome you all in this video. In this video, I am going to discuss the simplex method, how we solve questions numerically by using simplex method. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है और चैनल की ग्रोथ होगी तो मुझे अच्छा लगेगा चैनल पे काम करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मेथड है, इसका नाम तो होता है सिंप्लेक्स मेथड, बट दिस इज नॉट सिंप्लेक्स, मतलब ये आसान नहीं है। इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो इस मेथड के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बेसिक्स के बारे में। तो बेसिक्स वहां से आप समझ लीजिएगा, उस वीडियो को जाके वॉच कीजिए, वहां से आप समझ पाएंगे बेसिक्स को। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स क्या क्या है सिंप्लेक्स मेथड के, इसके बारे में मैंने बात की है इससे पहली वीडियो में। तो आप जाके चैनल पे जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा कि कैसे हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो मैं केस लेने वाला हूँ वो मैक्सिमाइजेशन का केस है। तो टाइटल रहेगा वीडियो का सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन केस, मैक्सिमाइजेशन केस। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन इसमें लंबा होता है, मेथड लंबा होता है, टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। सो इसलिए पेशेंसफुली इसको वॉच करें स्टेप बाय स्टेप। तो सपोज यू हैव ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यूज सिंप्लेक्स मेथड, use simplex method to solve the following linear programming problem, LPP. Maximize z is equal to 40x plus 30y subject to x plus y less than equal to 12 and 2x plus y less than equal to 16, where x comma y greater than equal to 0. So this is your linear programming problem. Okay, guys. So now we are solving this question step by step. Okay. So first step is to introduce slack or surplus variables. Slack और surplus variable. ठीक है, तो इसके लिए मेथड क्या होता है, सिलेक्ट वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल के लिए मेथड क्या होता है? देखना, इफ गिवन क्वेश्चन इज द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है एंड ऑल द लीनियर कंस्ट्रेंट हैव लेस देन इक्वल टू साइन, इन दैट केस वी हैव टू यूज सिलेक्ट वेरिएबल्स। क्योंकि ये स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के बारे में ही मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके उसका आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन किसका है? हमारा मैक्सिमाइजेशन का है। तो इफ द क्वेश्चन हैव मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, इट मींस ऑल द लीनियर कंस्ट्रेंट शुड हैव लेस देन इक्वल टू साइन, हर लीनियर कंस्ट्रेंट का लेस देन इक्वल टू साइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट बाय अप्लाइंग द इक्वेशंस या डेफिनेशंस ऑफ इन इक्वेशंस टू कन्वर्ट इट इनटू लेस देन इक्वल टू साइन, मतलब ऑल द लीनियर इक्वेशंस शुड हैव लेस देन इक्वल टू साइन। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वो रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इक्वेशंस की रूल के अकॉर्डिंग उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल्स। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल्स। पहला क्वेश्चन तो है। दूसरा सवाल ये आपके माइंड में आता है कि हाउ मेनी सिलेक्ट वेरिएबल वी मतलब नीड हेयर। तो द नंबर ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट इन द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट मीन जितना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जितना लीनियर कंस्ट्रेंट होगा, यू हैव टू अप्लाई, मतलब दैट अप्लाई to that number of select variables. For example, in this question, we have two linear constraints. So we
are going to use two slack variables. ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग, इसके बाद नीचे लाइन आएगी इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग three two slack variables, two slack variables S1 and S2. ठीक है, स्लैक वेरिएबल को यूज करके ना आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, किस में लिखेंगे आप इस इक्वेशन को, कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिएगा स्लैक वेरिएबल को यूज करने के बाद। चलिए, तो स्लैक वेरिएबल कैसे यूज होगा देखिएगा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 40x प्लस 30y प्लस 0s1 प्लस 0s2 subject to x प्लस y प्लस s1 प्लस 0s2 इक्वल टू 12 आपका आ गया, एंड 2x प्लस y प्लस 0s1 प्लस s2 इक्वल टू 16, x comma y comma s1 comma s2 all are greater than equal to 0. Now this is the standard form of your linear programming problem. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू इंट्रोड्यूस स्लैक और सरप्लस वेरिएबल. Then second step, with the help of slack and surplus variable, we have to convert the given linear programming problem in standard form. So this is your standard form of the linear programming problem. Okay. After that, you have to find the initial basic feasible solution. So now, to find initial basic feasible solution, we put x equal to y equal to 0 in linear constraints. Then we have, देखना, when we put x is equal to 0, y is equal to 0 in first linear constraint, तो वैल्यू किसका निकलेगा, s1 का निकलेगा, s1 equal to 12. And when we put x is equal to 0, y is equal to 0 in second linear constraint, then value आएगा s2 is equal to 0. Then required IBFS, मतलब required initial basic feasible solution is given by x equal to 0, y equal to 0, s1 equal to 12, s2 is equal to 16. This is your IBFS. So you have to calculate IBFS, means initial basic feasible solution. Right now, we will check whether this initial basic feasible solution is the optimal solution. So to check the optimality of the solution, we will use the simplex table. Okay. So now I am constructing the first simplex table here. Okay. So this is our structure of the first simplex table. This is your first column. One second.
right? Structure of this simplex table. First of all, draw the three lines. Draw three lines first. सबसे पहले आपको तीन लाइन को ड्रॉ करना है. थ्री कॉलम्स आपको ड्रॉ करना है. तो कॉलम वन, कॉलम टू, देन कॉलम थ्री, right? These three columns are compulsory. Now rest of the columns depends on the number of variables. How many number of variables are there? One, two, three, four. We have four variables. Then draw four more columns. अभी आपको कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ. सिंप्लेक्स टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. फर्स्ट थ्री कॉलम्स आर मैंडेटरी. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज the columns equal to number of variable, total number of variables. So we have कितना? We have four variables, so we have to draw four columns. Column one, column two, then column three, then column four. This is right. This is your मतलब structure of table. Now use some notations here. Okay. फर्स्ट कॉलम, दीज आर माई नोटेशंस. आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो. सी बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फर्स्ट कॉलम को. सेकेंड कॉलम को आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट बेसिस, BASIS. थर्ड कॉलम को मैं सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सॉल्यूशन. ठीक है. एंड नेक्स्ट कॉलम को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ किससे, और सॉल्यूशन के बाद आपका हो जाएगा ड्रॉ वन मोर लाइन हेयर. This one more line we draw here. Okay. So this will be your X. Here you write Y, S1 and S2. Okay. Now we have to write element entries inside the table. तो कैसे होगा ये? In first column, write down, we start from here. 40, 30, 0, 0. Coefficient of objective functions, right? इन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स. तो 40, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 40 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. वाई का कोफिशिएंट क्या है? 30 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. और S1 का कोफिशिएंट 0 है. S2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है. ओके. तो हेयर व्हाट वी राइट इन द कॉलम ऑफ CB. In the column of CB, we have to write the coefficient of slack or surplus variables in objective function. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? 0, 0. सो राइट हेयर 0 एंड 0. ओके. अगेन दिस वन. ओके. नाउ basis, write down select variables here, S1, S2.
सॉल्यूशन, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ S1 S2। S1 का वैल्यू 12 आया था, S2 का वैल्यू 16 आया था। अब व्हाट वी विल राइट हेयर, तो एक्स वाई S1 S2, टेक द फर्स्ट लीनियर कांस्टेंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, S1 का 1, S2 का 0, 1 1 1 0। सेकेंड, take the second linear constant. Write down all the coefficient 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1. This is your entries of simplex table. Now, how we calculate the entries in simplex table? Simplex table में entries को कैसे calculate करेंगे वो आप देखिएगा। Okay, look here. Calculate Z here. Z का वैल्यू कैसे निकलेगा? Z इक्वल टू, look here, CB मल्टीप्लाई बाई सोल्यूशन देन समेशन, मतलब 0 × 12 प्लस 0 × 16, तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। यहां पर मैं निकालूंगा जेड जे, क्या निकालूंगा यहाँ पर जेड जे, ये मेरा अपना नोटेशन है, आप कोई भी नोटेशन ले सकते हैं। जेड जे का वैल्यू क्या आएगा 0 × 1 0, प्लस 0 × 2 ये आपका आ गया 0, 0 × 1 0, 0 × 1 फिर ये 0 आ गया, 0 × 1 0, 0 × 0 क्या आ गया 0 आ गया, 0 × 0 0, 0 × 1 0 आ गया। अब यहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा जे, डेल्टा जे इक्वल टू होगा सी जे माइनस जेड जे, और सी जे क्या होगा, सी जे कहा जाएगा इस एंट्री को, दिस दिस विल बी योर सी जे एंट्रीज, मतलब इस रो को बोला जाएगा सी जे एंट्री। तो डेल्टा जे का वैल्यू क्या हो जाएगा सी जे माइनस जेड जे, मतलब 40 - 0 क्या आया 40 आया, 30 - 0 30 आया, 0 - 0 0 आया, 0 - 0 0 आया, तो दिस इज योर डेल्टा जी। So this is the method of calculation for a simplex method. Okay, now we have to check whether z is equal to 0, the solution z is equal to 0 is an optimal solution or not. ठीक है, तो उसको चेक कीजिएगा। इसका चेकिंग कैसे होगा, इफ all delta j's are negative or 0, in that case solution given by the table z is equal to 0 is the optimal solution, otherwise no। अगर डेल्टा जे का, ये जो डेल्टा जे का वैल्यूज है ना 40 30 0 0, ये सारे वैल्यूज या तो नेगेटिव होने चाहिए या जीरो होने चाहिए, नेगेटिव और जीरो, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी पॉजिटिव वैल्यू इन डेल्टा जे। तो इफ डेल्टा जेज आर नेगेटिव और जीरो देन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, इफ डेल्टा जे आर नॉट नेगेटिव और जीरो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा जे नेगेटिव और जीरो नहीं है, तो ये सॉल्यूशन गिवन बाय दिस टेबल z इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा उसके लिए नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो आप देखिएगा। चलिए मैं आगे स्टेप बढ़ाता हूँ। ओके, तो पहले आप ना ब्लैंक टेबल बनाइएगा, ब्लैंक टेबल बनाएंगे सिंप्लेक्स मेथड की। ड्रॉ द ब्लैंक टेबल। कितना है आपका, ओके राइट, कॉलम वन आपका हो गया, देन कॉलम टू,
and how many columns are 1 2 3 4 5 6 7. So 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. One, draw one more. Okay, again this one. Okay, right. So here you have CB basis solution. सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर आप ड्रॉ कीजिए एक्स वाई S1 S2 40 30 0 0. ओके, नाउ अब चेक हियर. अब इस टेबल से इस टेबल को एंट्रीज को फिलअप करना कैसे होगा. मेथड क्या है, चूज मैक्सिमम डेल्टा जे. मैक्सिमम डेल्टा जे क्या है, यहाँ पर ये है. ठीक है, तो नाउ मार्क एन एरो हियर. दिस कॉलम इज नोन एज द की कॉलम. क्या बोलेंगे इसको हम, की कॉलम. ठीक है, ड्रॉ ए कॉलम हेयर. इसमें लिखिए आप रेशो, RATIO. रेशो में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम. तो 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया, 12 आया. 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 8 आया. मिनिमम रेशो कौन सा है, 8 है. तो मार्क एन एरो. इसका नाम आपका हो जाएगा की रो. क्या होगा इसका नाम, की रो. तो द एलिमेंट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज नोन एज द की एलिमेंट. दिस की एलिमेंट शुड बी यूनिटी, मतलब वन होना चाहिए. अगर ये वन नहीं है देन मेक इट वन. अब इसको वन बनाने के लिए इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इस रो का नाम हो जाएगा R2 न्यू. क्या नाम हो जाएगा इसको, R2 न्यू इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये जो नई टेबल है उसका रो होगा. तो R2 न्यू कितना हो जाएगा, 0 S2 2 8 जा 16, 1 1/2, 0 और 1/2. ओके, अब मुझे यहाँ पर इस ये जो आपका मैंने बनाया ना दिस वन, इसकी हेल्प से ना मुझे एंट्रीज को लिखना है. तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स. एक्स यहाँ पर बोला जाएगा इनकमिंग वेरिएबल. S2 बोला जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल. मतलब S2 बाहर चला जाएगा, एक्स इनसाइड आएगा. तो यहाँ पर मैंने लिखा बेसिस में एक्स. एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 40. तो यहाँ पर लिखिए आप 40. बाकी एज इट इज इसको लिख दीजिए 8 1 1/2 0 एंड 1/2. ये आपका आ गया. ठीक है, नाउ हाउ वी विल राइट हेयर, दीज एंट्रीज विल बी एज इट इज 0 एंड S1. अब इसके लिए फॉर्मूला होगा. इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि R1 न्यू इक्वल टू, R1 न्यू इज इक्वल टू होगा R1 ओल्ड माइनस की कॉलम एंट्री, की कॉलम एंट्री multiply by corresponding R2 new. We will use this formula. Okay.
तो देखिए यहाँ पर क्या एंट्री आएगा वो मुझे निकालना है। देखिएगा यहाँ पर, तो इसके लिए क्या है, आर वन ओल्ड कितना है यहाँ पर, 12 है। तो क्या आ गया, 12 माइनस की कॉलम एंट्री कितना है, 1 है। 1 करस्पॉन्डिंग टू न्यू कितना है, R2 न्यू 8 है। तो 12 - 8 कितना आ गया, 4 आपका आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, तो देखना, R1 ओल्ड कितना है, R1 ओल्ड है 1, माइनस की कॉलम एंट्री 1, करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी 1 है, तो फाइनली क्या आ गया, 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर y के नीचे क्या आएगा, R1 ओल्ड कितना है, 1 है, माइनस की कॉलम एंट्री 1 है, करस्पॉन्डिंग कितना है, y के नीचे क्या है आपका, 1/2 है, कितना है, 1/2। 1 - 1/2 फाइनली क्या आया, 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, सिंपली नेक्स्ट आप चलिएगा, S1 के प्लेस पर क्या आएगा, ये आपका 1 है, तो 1 माइनस की कॉलम एंट्री 1, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग आपका 0 आएगा, तो 1 - 1 × 0 दैट इज 1 आपका आ गया। लास्ट में आपका क्या आ रहा है, 0 - 1, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 1/2, फाइनली -1/2 यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट एंट्रीज फ्रॉम प्रीवियस टेबल टू द न्यू टेबल। ये याद रहे आपको, ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल चेक कि यह सॉल्यूशन जो सेकंड टेबल से निकल के आ रहा है, क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। अगर है तो देखते हैं कैसे होगा, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। नाउ वी विल चेक द ऑप्टिमलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, 0 × 4, 0 आ गया, प्लस 40 × 8, 320। तो जेड का वैल्यू क्या आया, 320 आया। नाउ वी विल चेक अदर्स। जेड जे क्या निकालना है आपको, जेड जे आपको चाहिए। जेड जे के लिए क्या होगा, 0 × 0, 0 हो गया, प्लस 40 × 1, 40 आ गया यहाँ पर। 1/2 × 0, 0 हो गया, 40 × 1/2 कितना है, 20 आपका आ गया। अगेन 1 × 0, 0 आ गया, 40 × 0, 0 आपका आ जाएगा। -1/2 × 0, 0 हो गया, 40 × 1/2 कितना हो गया, 20 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालिए आप डेल्टा जे, तो डेल्टा जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी जे माइनस जेड, जो सी जे कौन सा है, सी जे, दिस इज योर, दिस एंट्री इज सी जे। 40 - 40 0, 30 - 20 10, 0 - 0 0, 0 - 20 क्या आ गया, माइनस। देखना अभी भी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर 10 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर ये 10 भी 0 आ जाता, या फिर ये 10 भी माइनस में आ जाता, तो Z = 320 हमारा क्या रहता, ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहता। समझ आया। तो हमें एक टेबल अभी और बनाना पड़ेगा, देखते हैं उस टेबल में क्या आता है, ठीक है, चलिए। राइट, तो टेबल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा वही। तो अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर टेबल को बनाएंगे इसको। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 और 7, चलिए एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। लुक है, ये आपका हो गया, ठीक है। एंड पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर एंट्रीज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। गाइस इसमें टाइम लगता है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया सी बी, देन बेसिस, सॉल्यूशन एक्स वाई S1 S2, ऊपर कितना है, 40 30 0 0, ये आपका आ गया, ठीक है। एंड ड्रॉ टू मोर लाइन्स इनसाइड दिस, तो ड्रॉ वन लाइन हेयर एंड अगेन ड्रॉ
one more line here. Now we will work for the entries. ठीक है, चलिए चेक हेयर। तो ऑल डेल्टा जेज आर नॉट नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। नाउ मार्क मैक्सिमम डेल्टा जे, दिस इज योर मैक्सिमम डेल्टा जे। ठीक है, तो ड्रॉ वन मोर कॉलम हेयर। कैलकुलेट रेशो, क्या कैलकुलेट करना है आपको? रेशो कैलकुलेट करना है। और रेशो के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम। सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम। इस बार की कॉलम कौन सा है? दिस वन वाई। तो 4 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना आ गया? 8 आ गया। 8 डिवाइडेड बाई 1/2 क्या आ गया? 16। तो मिनिमम रेशो कौन सा है? 8 है। दिस इज योर की रो, दिस इज योर की रो, दिस इज योर की कॉलम, एंड द एलिमेंट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज नोन एज द की एलिमेंट। दिस की एलिमेंट शुड बी, यहां लिखेंगे आप मैक्सिमम डेल्टा जे, यहां पर लिखेंगे मिनिमम रेशो। ओके, तो दिस की एलिमेंट शुड बी यूनिटी। ये यूनिटी नहीं है तो उसको यूनिटी बनाना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको। तो 0 S1 8 0 1 2 -1। ओके, नाउ दिस इज बिकम योर R1 न्यू, मतलब इस टेबल के लिए R1 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। सॉल्यूशन आपका 8 आएगा, 0 1 2 -1। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर y आएगा। ये y यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस y को बोलेंगे हम इनकमिंग वेरिएबल। यहाँ से S1 आउट आउट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे S1 बोलेंगे, आउट गोइंग वेरिएबल। y का कोएफिशिएंट क्या है? 30, यहाँ पर 30 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें नो चेंज, 40 एंड x, हेयर 40, हेयर x। नाउ यूज प्रीवियस मेथड टू फाइंड द एंट्री। अब मुझे इन एंट्रीज में क्या लिखना है? फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस की कॉलम एंट्री मल्टीप्लाई बाय R1 न्यू। R1 न्यू अप्लाई कीजिएगा, देखना यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आपका R2 ओल्ड कितना है? 8 है। तो 8 माइनस की कॉलम एंट्री कितना है? 1/2, -1/2 इंटू करस्पॉन्डिंग R1 न्यू कितना है? R1 न्यू आपका है 8 है। नो 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 नो, R1 न्यू तो मैंने गलत लिख दिया इसमें, सॉरी। 30 y, यहाँ पर आएगा 4। क्या आएगा? ये 40, क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। 4, दिस इज योर 4। 40, ये ठीक तो है यार, सही है, 80 तो आएगा, करेक्ट। 8 ही आएगा, तो यही तो लिख रहे हैं 0 S1 8 0 1 2 दिस। तो देखिए क्या आएगा? 8 -1/2 इंटू 8 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जा 8 आ गया। 8 -4 यहाँ पर क्या आएगा? 4 आपका आएगा। चलिए, 1 माइनस, क्या होगा आपका? 1 माइनस की कॉलम एंट्री कितना है आपका? 1/2 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग कितना है? 0 है। करस्पॉन्डिंग कितना है? 0। तो क्या आएगा आपका? आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना कैसे करना है? ये एंट्री आपका आ गया। y के नीचे क्या एंट्री आएगा? y के हमारे का 1/2, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका रहा? ये वाला एंट्री बचेगा यहाँ पर S1। तो S1 में क्या आपका एंट्री आएगा? S1 क्या है? 0 है। तो यहाँ पर 0 -1/2 इंटू करस्पॉन्डिंग क्या है? करस्पॉन्डिंग आपका 2 है। तो -1 यहाँ पर आ जाएगा आपका, -1। इसके बाद आपका क्या है भाई? ये एंट्री बचेगी 1/2। तो 1/2 -1/2 करस्पॉन्डिंग कितना है आपका? करस्पॉन्डिंग आपका 1/2 है।
तो 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा? 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 - 1, ये आपका आ जाएगा 1/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आएगा 1/, अब यहाँ पर 1/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसको? अब हम वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले सोल्यूशन कितना आएगा? Z = 30 × 8 कितना हो गया? 240, प्लस 40 × 4, 160। मतलब ये आपका आ जाएगा 240 प्लस 160। 0, 6 + 4 10, 2 + 1 3 4, 400। जेड का वैल्यू आएगा 400 यहाँ पर। ठीक है, चलिए ZJ निकालिए। अब आप क्या निकालेंगे? ZJ = 0 × 30 0, 40 × 1 40, 30 × 1 30 प्लस ये 0 आ गया, 2 × 30 60, -40, 60 - 40 ये आपको कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। -30 और प्लस कितना आपका आया? 40, 30 - 40 कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, आने से तो प्लस हो गया था ना, तो ये आपका कितना हो गया? 10। 30 + 10 कितना आ गया? 40 आपका। ठीक है, अब यहाँ पर निकालिए डेल्टा जे। क्या निकालेंगे आप? डेल्टा J = CJ - ZJ। 40 - 40 0, 30 - 30 0, 0 - 20 -20, 0 - 40 -40। देखिए, अब ये सारे डेल्टा जेस क्या हो गए? नेगेटिव और जीरो आ गए। तो यहाँ पर आप फिनिशिंग लाइन क्या होगा इसका? सिंस all delta j's are negative or zero, therefore the solution given by this table is optimal solution. ठीक है, तो hence the solution is Z = 400, which is obtained at x = 30 and y = 40. So this is your optimal solution by simplex method. तो गाइस, दिस मेथड इज वेरी वेरी लेंदी। तो यहाँ पर मैंने ये 3 टेबल में हुआ है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें 4 टेबल भी बनाना पड़ता है, 5 टेबल भी बनाने पड़ते हैं। तो देखना होगा कि आपको कब तक आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है। तो डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन द मेथड। ओके, इस पर कोशिश कीजिए कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और देखना, इतनी मेहनत से मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगा, मैं काम करूंगा। अदरवाइज तो इन वीडियोस को बनाने में इट विल टेक टाइम। ये कोई डांस वाली वीडियो नहीं है, इधर उधर ठुमके लगाए चल दिए भाई, हाँ हो रहा है चलो डांस हो रहा है बना दो भाई। ठीक है, इनको बनाने के लिए हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करके शो करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन आपको सिखाया गया है। इसलिए प्लीज ट्राई करें, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। सो आगे मैं बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, और मेथड पर प्रैक्टिस करें। जब तक आप अपने हाथ से 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये मेथड समझ में नहीं आएगा। आपको बार बार कह रहा हूँ, और ये भी आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर कंपलसरी बोल रहा हूँ, 101% ये इस टाइप का क्वेश्चन, सिंपलेक्स मेथड पर क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा। कहीं पर नोट कर लेना, लिख के रख लेना, और याद रखना कि खान सर ने क्या बोला था। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो की हेल्प से आप सीख लीजिएगा, तो कीजिएगा। मैं देखता हूँ फिर आपको आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम पर, और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।